गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। क्लास कंप्लीट नहीं हुई है क्या अभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा आज क्या बात है? आज संडे है, क्लास कंप्लीट नहीं हुई है क्या मैम की? आज तो बच्चे ज्यादा होने चाहिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो, तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। और आप सभी को पता है, जितने भी आप सेट के एग्जाम देते हो, किसी भी राज्य से हो चाहे स्टेट, किसी भी स्टेट से हो, तो आप सभी को पता है कि सेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो सेम डिट्टो ऐसा का ऐसा होता है। ठीक है। बस डिपेंड यह है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े इजी वे में होंगे। ठीक है। बाकी सारा पोर्शन वर्का वही रहेगा, फर्स्ट पेपर आपकी वो की वही रहेगी। ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो ध्यान रखना इन सभी का। और आपके फिर नेक्स्ट एग्जाम भी आ चुका है, सभी को पता है, 13 जून को। ठीक है। तो देखो, अगले वाले की मत सोचना, आप तो इसी के अंदर सोचना कि आपके इसी में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। चलो, तैयारी बेहतरीन करनी है आप सभी को। अपना पूरा जोर शोर लगा दीजिए। देखो, यूजीसी नेट 2023 के लिए जो आपकी क्विज होती है वो 12 बजे होती है, सभी को ज्वाइन करना है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट रहती है जुड़ने में, तो आपके पास मोबाइल नंबर दिए हुए हैं ये सामने। ठीक है। इन पे कॉल कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होती है आप सभी को आप इन पे बता सकते हो। ठीक है, कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आपको जो भी चीज पूछनी है इसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है। तो आप सभी को बता देता हूँ कि करंट की क्लास होती है जीके की, जो आपकी योगेंद्र सर लेते हैं, और 8 बजे आपकी मॉर्निंग की टाइम होती है, सभी को पता है इस चीज का। ठीक है। पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लास निधु मैम की होती है, 9 बजे लेती है क्लास मैम। ठीक है। यूनिट फर्स्ट की क्लास उषा मैम की है, 10 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है। रीजनिंग और मैथ की क्लास आपकी होती है 11 बजे, जिसमें अभी मैथ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। मैथ के बाद में जस्ट आपका मैं डीआई करवा दूंगा। ठीक है। फिर आपकी आईसीटी की क्लास होती है दोस्तों 9 बजे शाम को, तो जरूर क्लासें अटेंड कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में पैटर्न का भी पता चल सके और एग्जाम आपके लिए आसान हो सके। ठीक है। बिल्कुल, अब किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ के अंदर, मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तो आपको बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और तैयारी को कंप्लीट रखना है। ठीक है। हाँ, मैथ में अब किसी को भी डर नहीं लगना चाहिए। जिन्होंने क्लासें पूरी अटेंड की है उसको तो मैथ में बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है। अगर जो भी प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल मिलके सोल्व करेंगे। ठीक है। चलो, तो देखो, 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक आपका यही चलेगा, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना। जिन्होंने नहीं किया है साथियों, जरूर कर देना। ठीक है। 21 फरवरी और 11 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा, और आपका 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड पहले आ जाएगा। ठीक है। और 8 तारीख को, 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है। चलो, और आप सभी को बता देता हूँ, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए। ठीक है। 2 जनवरी से आपका जो बैच स्टार्ट हुआ है, 2 जनवरी को आपकी फ्रैक्शन की क्लास हुई थी। ठीक है। 3 जनवरी को आपकी परसेंटेज की क्लास हुई थी। 4 जनवरी को प्रॉफिट लॉस। ठीक है। 5 जनवरी को आपका डिस्काउंट हुआ था। 6 जनवरी का आपका सिंपल इंटरेस्ट। और 7 जनवरी को आपकी छुट्टी थी। ठीक है। लेकिन आपके लिए छुट्टी नहीं थी वो। ठीक है, आपको मेहनत करनी थी। ठीक है। 8 जनवरी को आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आज जो आपका टॉपिक चलेगा दोस्तों वो चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट 9 तारीख को चलेगा पार्टनरशिप वाला, एवरेज वाला चलेगा 10 तारीख को। 11 तारीख को रेशो। 12 तारीख को टाइम एंड वर्क। और फिर आपका 13 तारीख को क्रिस्टन पाइप वाला चलेगा। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि 14 तारीख को तो छुट्टी होगी मेरी, लेकिन आपकी नहीं होगी। ठीक है। आपको मेहनत करनी है। ठीक है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है साथियों, मैं कोशिश करूंगा आपके मैं भी छोटी कमी करूंगा। ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन बनाने हैं आगे के, नेक्स्ट का पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक है। फिर आपके लिए शीट बनानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। चलो,
तो पहले तो जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी को मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, अब नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो आपके पास देखो ऑलरेडी आपके पास अमाउंट पूछा होता है या अमाउंट दिया होता है। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको फिर दिखने में आसानी रहे। चलो देखिए, अगर आपके पास अमाउंट निकालना है तो आप क्या करते हो, सीधा सा फॉर्मूला होता है। जो आपका मूलधन दिया होता है प्रिंसिपल इनटू आपके पास 1 प्लस आर बटे, ठीक है, आर बटे 100 होता है, और आपके पास जो भी टाइम दिया हुआ है उसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है। इतना बेसिक सा फॉर्मूला है। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में आपके फॉर्मूले जितनों को याद होगा उसमें आपके क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे आप, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको साथियों, ठीक है। बिल्कुल, जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो फॉर्मूले बताए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला चाहते हैं तो क्या करते हैं, जो आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आपके पास रेट दी हुई है 100, ठीक है, और आपके पास जो टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है पी, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीजें। चलो आगे बात करते हैं, यानी चक्रवर्ती ब्याज, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो क्या करते हैं, मिश्र धन के अंदर से मूलधन माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाता है, चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एक दो एग्जाम्पल या फॉर्मूले और हैं जिनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। साथ के साथ में दोस्तों नोट्स भी बनाते चलना, यानी ये फॉर्मूले हैं आपको लिख लेने हैं, क्योंकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब देखते हैं, कभी कभी आपको क्या हुआ होता है कि आपके पास जो दी होती है दर, वो सभी अलग अलग प्रकार से दी होती है, ठीक है। यानी R1 दे दिया, R2 दे दिया, अलग अलग वर्ष के लिए, यानी प्रथम वर्ष के लिए तो R1 प्रतिशत की दर से, दूसरे वर्ष के लिए आपको R2 प्रतिशत दे देता है, तीसरे वर्ष के लिए आपको R3 प्रतिशत दे देता है। इस प्रकार 3 वर्ष के बाद में जो आपके पास कुछ भी पूछ सकता है, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, आपके पास अमाउंट भी पूछ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, पी, ठीक है, इनटू आपके पास वही फॉर्मूला बनना चाहिए 1 प्लस एक वर्ष के लिए, यानी 1 ईयर्स के लिए तो आपके पास दर हो जाएगी R1, ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, 1 प्लस R2 हो जाएगी, ठीक है, बटे आपके पास 100। क्लियर है। तीसरे वर्ष के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस R3 अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी को याद रहेगा। अगर 3 वर्ष के लिए याद करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल 100% पूछते हैं, ठीक है। देखिए सेट एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, जो भी स्टेट में सेट एग्जाम लगता है दोस्तों, पूरा पैटर्न ये का रही रहता है, यानी जो पेपर फर्स्ट का होता है वो पूरा कंप्लीट ये का यही रहता है, ठीक है। पूरा वैसे का वैसे ही, टीचिंग एप्टीट्यूड वही, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, मैथ भी वही रहती है, पूरा टॉपिक वही का वही रहता है। लेकिन जो आपके पास ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसमें जो इजी क्वेश्चन है, इजी वाले, ठीक है, वो इजी वाले ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा क्या है, यूजीसी नेट है, पूरा नेशनल लेवल का है, तो आपको क्या करना है कि इसमें थोड़े टीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अगर देखो ये आपने यूजीसी नेट की कर रहे हो तो स्टेट का फर्स्ट पेपर तो आपका क्लियर है, चाहे किसी की भी स्टेट का दे लीजिए, फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। फिर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बारे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बच्चे कम क्यों जोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने कहा था किसी को भी छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है, जब हमने नहीं की तो आप लोग क्यों कर रहे हो, आपका एग्जाम नजदीक है, गलत बात है ना ये, ठीक है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक भी करते चलिए, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं आपको एक बार ही बता देता हूं, जिससे आपको फिर क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। देखो अगर एनुअल पूछता है आपसे, ठीक है, एनुअल के लिए पूछता है तो आपके पास वार्षिक ब्याज की दर अगर आपको दी होती है, ब्याज की दर R, और आपके पास समय भी दिया होता है, ठीक है, टाइम भी दिया होता है, क्लियर है। छमाही पूछता है यानी अर्धवार्षिक पूछता है, ठीक है, तो आपके पास जो दर है उसको भी आधी कर दीजिएगा, जो दर दी होती है ना उसको, सही है, ठीक है। लेकिन आज संडे है, धूप भी निकल रही है हमारी तरफ, तो
ठीक है। अगर मासिक पूछता है दोस्तों तो मासिक में क्या करना है, जो दर दी होती है उसको आपको क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर टाइम दिया होता है ना तो उस टाइम को क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, एंट्री कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बाद में आपको इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम आती है कि क्या करें, तिमाही है तो 3 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड करें। 3 से किसी को भी डिवाइड नहीं करना है, ना ही 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तिमाही होती है तो देखो 12 महीने होते हैं तिमाही के अंदर। 12 महीने में अगर 3 चौक 12 यानी 4 महीने का पड़ता है, इसलिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। मासिक में क्या होता है, 12 महीने होते हैं, इसलिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको 12 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी का भी डाउट रहे कि 4 से क्यों डिवाइड किया, इसलिए मैंने ये बताया है। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगली बात कर लेते हैं। आपके पास अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया होता है कि आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है, उन दोनों का आपके पास अंतराल दिया होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि मूलधन बताइए, यानी कि प्रिंसिपल बता दीजिए। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि रेट बता दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है सीआई और एसआई का, यानी सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें से माइनस करना है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इन दोनों का माइनस करोगे तो आपके पास P इनटू, आपके पास इजी सा फॉर्मूला रहता है। देखो बेसिक से करते हो तो बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। ठीक है, 100 कर देना है बटे में और स्क्वायर कर दोगे इसका, तो ये 2 साल के लिए आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आपको 3 वर्ष के लिए पूछा जाता है, ये तो 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 इयर्स के लिए, आपके पास 3 वर्ष के लिए पूछा जाता है तो सीआई और एसआई में क्या करना है, सीआई और एसआई, ठीक है, वही काम करना है, सेम डिट्टो। ठीक है, ब्रैकेट आर करना है। ठीक है, रेट बटे में आपके पास 100 दिया हुआ है, 2 कर देना है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर करना है 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, बस 3 साल के लिए आपको ये करना है और कुछ भी नहीं करना है। बस आपका इतना सा ध्यान रखना है कि 3 वर्ष के लिए पूछता है तो आपको ये चीज एक्स्ट्रा याद रखनी है। बाकी ये 2 साल में ही इसका काम हो जाएगा, 3 साल के लिए। क्लियर है। अगर आपसे दोस्तों इस प्रकार पूछा जाता है कि सीआई और एसआई का हमको क्या दिया हुआ है, रेशो दिया होता है। ठीक है, कभी कभार क्या दिया होता है, रेशो दिया होता है, तो आपको रेट पूछा जा सकता है। ठीक है, या आपको अनुपात पूछ सकता है कि आपको रेट दे दिया जाता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, और टाइम तो आपके पास 2 वर्ष के लिए दिया होता है ना, तो आपके लिए 2 वर्ष के लिए क्या होता है, सीआई बटे एसआई आपको क्या करना है, 200 प्लस आपका आर जो भी रेट दी हुई है उसको बटे में आपको क्या करना है, 200। ठीक है, इसका भी एक इजी सा फॉर्मूला है, याद रखने में आसानी रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो क्लियर है। ये दोस्तों इंग्लिश में ही है। ठीक है, सीआई और एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, एसआई आपका सिंपल इंटरेस्ट है, पी आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, इजी है, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। पूरा मैंने सब बायोडाटा इसमें लिख के आपको समझाने के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। चलो सेट के फॉर्म कब अप्लाई होंगे सर, सेट के फॉर्म जब भी अप्लाई होंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब जब हो रहा है तो सभी स्टेट में वही पेपर है, वही तैयारी है, तो क्यों ना इसके बारे में बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, देखते हैं कितनों का जवाब सही आएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद है आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी लेकिन खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, चलो शुरू हो जाइए। अच्छा पीछे वाला, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐड कर दूंगा उसमें, डरिए मत, अगर उसमें नहीं होगा तो मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, नोट्स में आपको बिल्कुल मिल जाएगा, बिंदास हो जाइए। ठीक है, अब पीछे चलेंगे क्या मतलब है। ठीक है, बिल्कुल ऐड करवा दूंगा, बिल्कुल डरिएगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपको नोट्स में बिल्कुल उपलब्ध हो जाएंगे। चलो इसमें देखिए, आपके पास 2000 दिया हुआ है, 3 वर्ष में आपके पास 5% की वार्षिक दर से चक्र पूछा गया है। चलो देखते हैं, आपके पास दिया हुआ है क्या, 200। ठीक है,
वो 2000 दिया हुआ है, मैंने वही फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला रख देता हूं जिससे आपका आसान हो जाए। ठीक है, सीआई जब भी निकालते हैं तो उसपे क्या फॉर्मूला बनता है आपका, फॉर्मूले में आपके देखो क्या होता है, पी ब्रैकेट आपके पास बनता है 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, और आपके पास जो टाइम दिया हुआ है माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल, तो आपके पास सीआई निकल कर आ जाएगा। क्लियर है इस जगह तो? ठीक है, किसी को भी डाउट नहीं है? चलो इस फॉर्मूले में रख लेते हैं सीआई निकालने के लिए। ठीक है, सीआई निकालना है। ठीक है, आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5%, और वार्षिक है इसलिए पूरा रख देते हैं। ठीक है, एनुअल दी हुई है इसलिए मैंने क्या कहा, एनुअल में आपके पास आर के बल्कि क्या रखा है मैंने, 5। ठीक है, बटे में आपके पास 100। ठीक है, टी हमारे पास टाइमिंग कितना दिया हुआ, 3 इयर्स। ठीक है, माइनस कर दो, पी कितना है 2000। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए 2000 है इंटू, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 105 बटे आपका 100। 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी चीज को। क्लियर है? चलो 105 105 105। ठीक है, आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो सभी को याद कर लेने हैं। ठीक है, जिससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अभी काम में आ जाएगा, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, फिर जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बार से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास इससे भी 5 से काटूंगा, 5 दूनी आपके पास 10 बनता है, ये 20 हो गया, 5 दूनी ये आपके पास 21, 5 से काटूंगा, 5 चौक के 20, और ये फिर आपका 21। ठीक है, और अगर आप सभी को पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बफरिंग हो रहा है क्या? चलो भानु जी कल क्लास नहीं हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी। 105 कैसे आए? ठीक है, तो ये देखिए 105 1 प्लस 5 बटे आपके पास 100 करना है। अगर इस चीज को आप सोल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 रख दीजिए, एलसीएम लीजिए, 100 और 1 का एलसीएम आपके पास 100 ही आता है। ठीक है, क्लियर है ना? फिर आपको क्या करना है, 100 तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, प्लस आपके पास 100 से 100 कैंसिल, तो आपका 5 यहाँ पर, तो इसलिए मैंने 105 बटे आपके पास 100 रखा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चीजें हैं ये दोस्तों, आपको आनी कंप्लीट चाहिए। ठीक है, अब तो सभी का समझ में आ चुका है। ठीक है, अगर मैं 21 का आपके पास क्यूब करता हूं, आप सभी को याद होगा 9261 होता है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल 9261 शिवाली जी का, बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों का अगर मैं क्यूब करता हूं 9261, बिल्कुल। ठीक है, बटे में आपके पास 4 दिया हुआ है। ठीक है, 21 को मल्टीप्लाई करूंगा और आपके पास ये बचेगा, माइनस आपके पास कितना है 2000। क्लियर है? सीआई निकालना है तो आपके पास डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी आपके पास 8 बनता है। ठीक है, 1 बचा, 4 ती 12 हो गया है। ठीक है, फिर 4 एकम 4, 2 बच गए हैं, 4 पंजे 20, पॉइंट आ गई है। ठीक है, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अगर इसको मैं माइनस करता हूं, ठीक है, तो आपके पास कितना बन के आ जाता है 315.25, राइट आंसर। ठीक है, तो आपका सीआई कितना निकल कर आया साथियों, आपका सीआई निकल कर आया है 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है, बिल्कुल सभी का आंसर क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका तो राइट आंसर सभी का 1 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सभी को आंसर देना है। ठीक है, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, वह पहले वर्ष में आपके अलग है, दूसरे वर्ष की अलग है, तीसरे वर्ष की अलग है, यानी तीनों की जो प्रतिशत दी हुई है दोस्तों, वो तीनों की अलग अलग दी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं कितनों का आंसर आएगा। ठीक है, सभी को आंसर बताना है। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया हो। ठीक है, यह आपकी समझ लीजिए कि एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखना है कितनों का आंसर सही होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। डन, चलो देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। क्लास को शेयर कर दीजिए, क्या बात है, संडे की आप सभी छुट्टी रखते हो क्या अभी भी? बस मैं कह रहा हूं आपको 2 महीने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, समझ लीजिए कि आपको पढ़ने के सिवा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ना छोड़िएगा। ठीक है,
नेटवर्क इश्यू आ रहा है, सभी के आ रहा है कि? चलो देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। राइट आंसर आ रहा है 1125 आंसर आया है। चलो अभी पता चल जाएगा। वैसा ही करना है। देखिए इसमें अलग अलग दिया हुआ है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्या आपको पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ है वो सभी बात कर लेते हैं। 5000 दिया हुआ है, 5000 दिए हुए हैं, 3 वर्ष के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। और दर आपको अलग अलग दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर के लिए 6 और सेकंड ईयर के लिए 7 और थर्ड ईयर के लिए आपको 8%, ठीक है। चलो तो वही फॉर्मूला रखना है। बार बार फॉर्मूले रखने से क्या मतलब है, फिर भी मैं रख देता हूं चलो एक बार और, ठीक है। सीआई दिया हुआ है, अगर आपको पूछा गया है तो आपको क्या करना है, पी ब्रेकेट 1 प्लस आर बटे आपके पास 100 रहेगा, जो टाइमिंग दिया हुआ है उसको रखना है, माइनस आपको क्या कर देना है पी, ठीक है। फॉर्मूले में रख लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 5000 दिया हुआ है, लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 प्लस आपके पास रेट कितनी कितनी दी हुई है, और रेट एक बार तो 6% दी हुई है, 6/100 कर दीजिए, ठीक है। दूसरे बार में आपके पास दिया हुआ है 7% की, 1 प्लस 7/100 कर दिया, ठीक है, दूसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष की आपके पास कितना दिया हुआ है, 1 प्लस 8/100, ठीक है। ठीक है, अब आगे आपको माइनस कर देना है 5000, ठीक है। अब इसको देखिए 5000 दिया हुआ है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना बन के आएगा, 1 प्लस 6/100 को सोल्व कर दीजिए, चाहे 1 प्लस 7/100 को सोल्व करोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, 106 बटे आपका क्या होगा 100, ठीक है। 107 वाले को करोगे तो 107 हो जाएगा बटे में 100, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कर देना है। 106 इंटू में है ना, ध्यान रखना, बटे में 100 इंटू 107 बटे 100 इंटू 108 बटे 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस आपके वापस वही 5000 दिया हुआ है, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए, जीरो से 3 जीरो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिए, ठीक है। 3 जीरो कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर काटोगे 5 से भी कट जाएगा, 5 दूनी आपके पास 10, ठीक है। 2 से काटोगे 2 से काटोगे 2 पंजे 10 होता है, 2 तिया 6, 2 से काटते हो फिर इसको कैंसिल आउट करते हो, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, क्लियर है। फिर 2 से काटते हो तो भी आपका यहाँ पर 25 बनता है, 2 से काटते हो तो आपके पास 2 दूनी 4, 2 स्थान 14, यानी कि आपके पास तो 107 तो ये रहा, ठीक है, इंटू 53 आपके पास यहाँ है, 27 यहाँ पर दिया हुआ है, बटे में आपके पास नीचे क्या है 25, माइनस करना है 5000, ठीक है, क्लियर है। ये आपका सीआई निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए 53 को मैं पहले 27 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास कितना आता है, 53 को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1437 आपके पास आएगा। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 107 बटे आपके पास वही 25 है, माइनस के 5000 दिया हुआ है, ठीक है। चलो फिर आपका सीआई निकल कर आ जाएगा। सीआई में आपको फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ सोल्व, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई को ध्यान में रखना है, कितना आएगा, बिल्कुल कितना आ रहा है, ठीक है। चलो कितना आपके पास कितना आया है, बिल्कुल गुड, अर्चना जी का आया है 153117, ठीक है, गुड। और इसमें 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 5000 वापिस ऐसे कैसा रखना है, अब 25 से डिवाइड कर लीजिए, 25 से डिवाइड करोगे 25 छक्के 150 होता है, ठीक है, डिवाइड कर लेना है। अगर जिसको नहीं आता है डिवाइड कर देना है, अगर जिसको काटने में परेशानी आती है, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे काटने में परेशानी आती है, तो देखो अगर काटने में परेशानी आती है तो आप डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आंसर तो फिर भी वही निकल कर आएगा, ठीक है, जिसको काटने में परेशानी आती है। 25 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंटों में आंसर आएगा, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 25 से काटोगे 25 के आपके पास 150 बनता है, ठीक है, ये रहा। फिर आपके पास बचा कितना 3, 1 उतार लेता हूं, फिर आपके पास कितना बचा, 25 से कम 25, ठीक है, 25, ये आपके पास कितना आया है, आपके पास कितना आंसर आना चाहिए, करीब करीब
ठीक है। CI तो आपके पास देखो यहाँ पर भी देखोगे 11 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 दी हुई है, तो इसको मैं कितना रख सकता हूँ, 1125 रख सकता हूँ ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आज, क्या बात है, संडे है इसलिए ये भी छुट्टी पे जाना चाहता है क्या? नेटवर्क इश्यू है, चलो कोई बात नहीं साथियों, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है सभी को, आंसर सभी का क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जिसको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आई हो प्लीज एक बारी दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका जहां भी प्रॉब्लम आती है वहां से दोबारा से देख लीजिएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास अभी तक दिए हुए हैं और आपका आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। चलो गुड। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन के करीब करीब वही है, बिल्कुल 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 सभी का आंसर करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 सभी के सामने आ चुका है, ठीक है। देखते हैं कितनों का जवाब बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। बिल्कुल 3 का आंसर है 3। अच्छा 3 का आंसर 3। चलो आंसर देना है सभी को, अभी तक किसी का नहीं आया है, क्या बात है, थोड़ा सी की तरफ आंसर आ रहा है, सी सी, गुड। चलो सभी का सी आ रहा है, चलो साथ के साथ बताते चलिएगा, कैलकुलेशन भी आपकी तैयार ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लो बताता हूं तो आपको पहले ही ऑलरेडी उनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो पूछा क्या है, ठीक है, रुपए दिए हुए हैं आपके पास, फाइंड द, क्या करना है आपको, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, रेट कितनी दी हुई है, 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बताना है, ठीक है। सभी को क्लियर है। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला वही रहेगा, बार बार लिखने से कोई जरूर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। CI आपके पास दिया नहीं गया है तो आपके पास रखना है 5000, मैंने रख दिया, ठीक है, 5000 रखे हैं। और आपके पास 2 वर्ष के लिए है ना, तो सीधा सा कर दो, 8% की दर है तो सीधा कर दो 108 बटे आपके पास 100, ठीक है। 2 वर्ष के लिए है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और माइनस कर दो कितना, 5000। क्लियर है यहाँ तक? तो बिल्कुल डन। चलो 0 से 3 जीरो मैंने यहां पर कैंसिल कर दिए, कैंसिल कर दिए ना, बिल्कुल 0। 5 से काट दूंगा, 5 दूनी आपके पास 10 हो जाएगा, क्लियर है। 2 से मैंने फिर इसको कैंसिल कर दिया, 2 से काटूंगा तो कितना हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अगर मैं 108 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, 108 इंटू 54 दिया हुआ है, माइनस कर दो इसके अंदर से 5000, क्लियर है। चलो देखते हैं इसमें, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कौन करेगा, किसका आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आया है, ठीक है, 5000, ठीक है, 832, यही होगा क्या, 5832 यही होगा, ठीक है। आपको माइनस कर देना है 5000, क्लियर। अब आपको क्या करना है, CI निकलना है, तो इसके अंदर से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आएगा, 832 इज करेक्ट आंसर, गुड, शानदार आंसर है सभी का, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन आपका 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। डन है, बहुत स्पीड से कर रहे हो, शानदार आंसर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इस प्रकार से आप चलते रहो ना, तो मैं मैथ के अंदर पूरी 100% सर को भी बोल सकता हूं कि हाँ बच्चे एकदम प्रिपेयर हैं, आप मैथ के अंदर कुछ भी नहीं करवा सकते उनसे, ठीक है। जबरदस्त आंसर आ रहे हैं, इसी तरीके से सभी के आंसर आने चाहिए साथियों, ठीक है। बिल्कुल मैथ में किसी भी बंदे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैथ हो, रीजनिंग हो और लॉजिकल रीजनिंग, DI, इनमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। DI चाहे हमारा 3 से 4 दिन हो जाए, 4 से 5 दिन भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन आप सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार के करवाऊंगा जिसके आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना किसी भी प्रकार से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले मैथ करवाने का यही मकसद है, नहीं तो मैं स्टार्टिंग से अगर अच्छे के लिए सभी ढूंढते क्या है, ठीक है। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पर, ठीक है, आपको भी विश्वास रखना है अपने ऊपर, ठीक है। हाँ
बिल्कुल। देखो विश्वास बिना कुछ भी नहीं है, विश्वास तो आपको रखना पड़ेगा। चलो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें अगर दशमलव इस प्रकार दिया होता है ना, तो आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। कोई बात नहीं है दोस्तों, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन आपको समझ में कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बार आता है, ठीक है, आज क्या बात है पता नहीं। चलो आंसर सभी का आ चुका है, सी की तरफ आंसर बढ़ रहा है। सी की तरफ आंसर। मैं बोल रहा हूं ऐसे कि अगर जिसको मैथ में देखो डीआई स्टार्टिंग करवा देता मैं, ठीक है, सभी बच्चे जुड़ भी जाते हैं डीआई से, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको डीआई सिखाऊं। मैं आपको सिखाऊं कि डीआई में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे मैं पढ़ाऊं उसे या ना पढ़ाऊं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए, लेकिन आप सभी का सोल्व होना चाहिए वो, ठीक है। ये मेरा मकसद नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि ये मैं कभी नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो तरीके सिखा दूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आए, वो सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ। ये ऐसा बोल रहा था मैं, ठीक है। तो आपको ऐसा ही डेवलप होना है, ठीक है, कि कोई सा भी क्वेश्चन आओ घबराने की बात ना हो, ठीक है। उन तरीकों से आप ये सब कुछ सीख सके। चलो यहाँ पर दिया हुआ है 6,000 रुपए का, ठीक है, आपके पास दिया हुआ है 6,000 रुपए, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर दी हुई है 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम दिया हुआ है हमारे पास 1/2 ठीक है। तो आपको क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है, तो देखते हैं, सीआई निकालना है, ठीक है, अच्छी बात है, सीआई निकालना है। इक्वल आपके पास फॉर्मूला वही रहना चाहिए, ठीक है, 1+R/100, ठीक है। टाइम अब अगर आपके पास जो भी दिया हुआ है रख देना है, माइनस कर देना है आपको पी, इसी फॉर्मूले में रखना है, सीआई करना है। प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है 6,000, ठीक है, लिख दिया मैंने। 1+R/100 करना है, तो एक बार देखो दर कितना प्रतिशत है, 10%, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। टाइम देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टाइम आपके पास 2 वर्ष के लिए, तो देखो यहाँ पर कितना 2.5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 वर्ष जो आपके पास सीधा सीधा दिया हुआ है, उसको तो आपको क्या रखना है, सीधा 10% ही रखना है, ठीक है। 110/100, ठीक है, 2 बार तो 110 बटे, ठीक है, 100। क्लियर है यहां तक। तो अब देखिए यहां पर आपका आधा वर्ष दिया हुआ है, आधा मंथ दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा, जब अर्धवार्षिक देयी हो, अर्धवार्षिक देयी हो, तो दर कितनी हो जाती है, दर हो जाती है आधी। दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। दर तो आपके पास आधा हो जाता है, ठीक है, दर तो आपकी कितनी हो जाती है, आधी। तो आर कितना है, 10, तो दर की आधी कितनी हो जाएगी, 5, तो आपके पास 5% होगा। टाइम कितना है, आधा वर्ष दिया हुआ है, तो टाइम दुगना हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1 वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष, 1 ईयर्स, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 105 बटे आपके पास 100 हो जाएगा। क्लियर है ये भी। चलो माइनस कर देते हैं, पी आपके पास कितना दिया हुआ है, 6,000, कंप्लीट है। बिल्कुल यहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है। अगर 3 वर्ष के लिए दिया होता, तो 3 वर्ष में क्या करते, 110 110 110, ठीक है। और फिर आपके पास 3.5 दिया होता, तो जो 10 है उसका भी हम इसी प्रकार कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी प्रकार के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। अगर आएंगे तो इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और भी इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इजी भी है, टिपिकल भी है, ठीक है। इसलिए 000 देखो, टिपिकल तो उन लोगों के लिए है जो स्टडी कम थोड़ा ध्यान देते हैं, कि चलो कोई बात नहीं अदर सब्जेक्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है, वो उनके लिए इजी, उनके लिए हो जाएगा। जो पढ़ते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन सभी आसान हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए तो इतनी जल्दी आंसर आते हैं, ठीक है। चलो 3 0 से मैंने 3 0 कैंसिल आउट कर दिए। फिर आपके पास 2 0, यहां से मैंने 2 0 ये भी कैंसिल कर दिए, ठीक है। नीचे आपका केवल और केवल 10 बचा है, ठीक है। अगर मैं 2 से काटता हूं, 2 3 6 और 2 5 10, क्लियर है। चलो यहाँ पे काटता हूं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अगर देखो 11 से मैं 11 को मल्टीप्लाई करता हूं, 121 आता है, ठीक है। इंटू आपके पास कितना आ रहा है, 21, तो ये रहा, और इंटू आपका पास 3 है, ठीक है। बटे में आपके पास कुछ भी नहीं है, माइनस आपके पास 6,000 दिया हुआ है, ठीक है। चलो सीआई निकालते हैं। आपके पास 21 दिया हुआ है, 21 आपके पास 21 दिया हुआ सभी के पास। अगर 21 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे,
आपके पास 21 को मल्टीप्लाई करता हूं 121 से, तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, 25 41 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपके पास निकल कर क्या आया है दोस्तों, देखिए 623। तो आपके पास इसी प्रकार 7 में से 6 गया तो 1, आपका राइट आंसर आपके सामने आ चुका है साथियों। और ये ऑप्शन है आपके पास 3 इज करेक्ट आंसर। सभी व्यक्तियों का, सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, डन है सभी का, बिल्कुल गुड, सभी का शानदार आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस थोड़ी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आपको बस थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है, वही आपका प्लस आएगा, माइनस आएगा, इंटू आएगा, डिवाइड आएगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन को समझना है, जो फॉर्मूले अगर दिए हुए हैं तो फॉर्मूले में रखना है और सीधा आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस, बस इसी प्रकार चलता रहना है। ठीक है, बिल्कुल यहीं पे आपकी प्रॉब्लम होगी, अगर होगी तो यहाँ पे काटने में। ठीक है, तो आपको काटना अच्छी तरीके से आना चाहिए, वैसे लगभग सभी को आ चुका है, बस एक आध है ऐसे विद्यार्थी जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उनको मेहनत करने की, थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल किसी को, हाँ देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा था यहाँ पर, एक मिनट, अभी मैंने आपको यही कहा ना, यहाँ पे आपको अर्धवार्षिक देयी हो, अगर आपके पास अर्धवार्षिक देयी हो, ठीक है, हाफ ईयर्स के लिए पूछता है, तो टाइम कितना हो जाता है, टाइम आपके पास दुगना हो जाता है और रेट आपके पास कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। वही किया है मैंने, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, वही किया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन अभी तो बहुत सारे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, यहां पर दिया हुआ है 2 वर्ष में आपके पास इतना हो जाएगा। चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितनों का जवाब बिल्कुल सही आएगा। इसमें देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास अमाउंट भी दिया हुआ है, ये रहा आपके पास अमाउंट। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, आपके पास दी हुई, आपको पूछा क्या जा रहा है, रेट। ठीक है, सभी के अंदर रेट है, तो आपको पास दर निकालनी है, देखते हैं कितनों का आएगा। बिल्कुल आपको मेहनत करने की थोड़ी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसको काटने में प्रॉब्लम आती है ना उसको। ठीक है, बाकी मेहनत तो सभी को करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में। अगर आप डाउट क्लियर हो चुके हो, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, तो बिल्कुल अदर सब्जेक्ट में कीजिए। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी नए हैं, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो नए हैं बेल आइकन को दबा लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन होगी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल चलो देख लेते हैं क्या आंसर आएगा सभी का। बिल्कुल गुड गुड, सी की तरफ आंसर आ रहा है सभी का। 4 भी आंसर आया क्या 5 में, चलो 10 भी आया है। जैसा मैंने कहा आपको, क्या कहा था मैंने, आपके पास अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, इनटू आपके पास क्या करना है, 1 प्लस आर अपॉन कितना दिया हुआ है, 100। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है, और आपको ये निकल कर क्या आएगा, इसका मान क्या है, ये अमाउंट निकल कर आएगा आपके पास। ठीक है, अमाउंट निकल कर आएगा। अब जो भी फॉर्मूले में दिया हुआ है सब रख दीजिए इसमें, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो मैंने इस पी की जगह रख दिया है, ठीक है, 4000। क्लियर है, 1 रखा, प्लस रेट कितना दिया हुआ, रेट ही तो निकालना है, आर रख देते हैं ऐसा का ऐसा। क्लियर है, बटे में आपके आपके पास टी टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स, 2 वर्ष के लिए मैंने यहाँ पर किया 2 इयर्स। ठीक है, बटे आपके पास इक्वल में क्या है, ए यानी अमाउंट, अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 5290। क्लियर है ना। चलो अब इसको सोल्व करने का और अब बेहतरीन तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो आगे,
देखो मैथ के अंदर आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले अगर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो उन चीजों को याद में रखने के बाद में फिर आपको जो जो तरीके आएंगे वो अपने आप आते चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको अपॉन 100, क्लियर है यहाँ तक? तो स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब बताइए 529, सभी को बताना है 529 आपके पास किसका स्क्वायर है? बिल्कुल, किसका स्क्वायर है साथियों? सभी को बताना है 23 का। गुड, ठीक है, कितना है? 23 का आपके पास स्क्वायर है, और यहां पर कितने का है? ये 20 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसको भी इस प्रकार रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? रख सकता हूं ना। अब अगर आपके पास कितना दिया हुआ है, अगर आपके पास अगर घातांक समान हो तो आपके पास क्या होगा? आधार भी समान होंगे। ठीक है, तो मैंने इनको आपके पास घातों से घात को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या क्या है? 100 प्लस आर बटे 100। ठीक है, इक्वल आपके पास कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है, बटे में आपके पास 20 दिया हुआ है। क्लियर है? चलो अब इस प्रकार देखते हो तो तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे करना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही करना है। अब 20 दिया हुआ, देखिए मैंने यहां पर लिखा 100 प्लस आर, ठीक है, इनटू आपको करना है 20 से, और आपके पास आंसर यहां पर है 23 इंटू आपके पास 100। क्लियर है? अब इस प्रकार बताइए, ये 23 बटे में चला जाएगा यानी कैंसिल आउट हो जाएगा फिर तो ये। ठीक है, यानी 100 प्लस, ध्यान से देखिएगा, आर आपके पास दिया हुआ है इक्वल 23 इंटू 100। ठीक है, बटे में आपके पास कितना आया? 20, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 बार में। ठीक है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको तो कितना हुआ? 5 3 15। ठीक है, और 5 दूनी 10, 10 एक आपके पास 11। क्लियर है? बराबर आपके पास अभी ऐसा का ऐसा रहा है 100 प्लस आर, और इस प्रकार की जो फ्रैक्शन है वो अपने पास किसी को नहीं रखती, ये इसे इधर भेज देगी। ठीक है, 115 दिया हुआ है, माइनस कर दो 100, तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 15% इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी के ये चीजें समझ में आई है। बिल्कुल, मैं यहीं पे सोल्व कर देता वैसे तो, लेकिन आपको ये इतनी बड़ी चीज बताने के लिए भाई आपको कहीं भी काटने पिटने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इतना लेंथी किया है। वैसे इतना लेंथी होता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने पूरी ऑलरेडी चीजें बताई है कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, काटने में कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए नहीं तो आप यहां भी इसे सोल्व कर पाते हो, क्योंकि 20 आपके पास दिया हुआ, 20 को सीधा कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, और इसको इससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आपके पास यहाँ पर निकल के आएगा। ये चीजें आपकी आएगी ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल, अब जो प्रैक्टिस करोगे ना आपकी, तो जो ये चीजें आपकी छोटी होती चलेगी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, देखते हैं कितना का आंसर सही आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस जितना कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ना तो कोई ट्रिक ना कोई फॉर्मूला, इसमें बिल्कुल बेसिकली जो ये बोल रहा है ना वैसा का वैसा कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितनों का आंसर सही आएगा, सभी को बताना है। ठीक है, चलो सभी को आंसर देना है। ठीक है, गुड, शानदार आंसर आ रहा है 2 की तरफ। गुड, 20 भी आ रहे हैं क्या? 8 ईयर्स भी आ रहा है, 16 ईयर्स भी आ रहा है, डी की तरफ भी आंसर हो रहे हैं, डी बी सी भी आंसर आया। चलो देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई भी ऐसी बात नहीं है इसमें। देखो कोई राशि है, मान लो x है हमारे पास। ठीक है, x ये कह रहा है कि 4 वर्ष में, यानी कि इसका अगर मैं 4 वर्ष के लिए करता हूं ना, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए करूंगा तो इसमें कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2x हो जाएगी। ठीक है, चलो तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? ये बताना है कि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। देखो x राशि है, 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी।
ठीक है। अगर मैं फिर से इसमें 4 वर्ष देता हूं, ठीक है, 4 वर्ष देता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि आपके पास कितना गुनी हो जाएगी, दुगनी कर दो इसको भी, इसको दुगनी कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। फिर मैंने 4 वर्ष लिया इसका, तो ये 4 वर्ष ये और 4 वर्ष ये, कितना वर्ष हुआ, 4 3 12 ईयर्स। तो आपके पास कितना आंसर आया है, 12 ईयर्स होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका कितना होना चाहिए दोस्तों, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सभी का ए आंसर आना चाहिए। लेकिन आपने किया है, किसी ने 16 किया है, किसी ने 20 किया है, किसी ने 8 किया है, लेकिन गलत बात है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा सभी को कि किस प्रकार से, देखो आसान है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं करना, बस आपको ये चीजें समझनी है। जिसने चीजें समझ ली है उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब किसी को प्रॉब्लम हमेशा ऐसा ही करना है, दुगना करना है जो भी। अगर यहां पर देखो, अगर आपको 2 गुनी की जगह आपको 3 गुनी दी होती ना, 3 गुनी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष में 3 गुनी, तो ये 3x हो जाती, ठीक है। फिर आपको 4 वर्ष में फिर आपके पास ये 6 गुनी हो जाती, 3 3 9 गुनी हो जाती, 9 गुनी करना है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपके और आगे बता दूंगा, लेकिन करना इसी प्रकार है, ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस प्रकार करते हो। तो बेसिक से करते हो तो बहुत लंबा चौड़ी कहानी होगी इसकी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है, 3 वर्ष में 660 रुपए हो जाता है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है, आपको देखना है कितनों का आंसर सही होगा। और देखो हो जाता है, मतलब कोई ब्याज है, यानी कोई भी हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है जो 2 वर्ष के अंदर कितना हो जाता है 600, ठीक है। अगर 3 वर्ष के लिए वही जो आपके पास प्रिंसिपल दिया वो कितना हो जाता है 660 हो जाता है, ठीक है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी है, यानी रेट पूछी है, देखते हैं कितनों का सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा रिपीट करने के लिए बोल रहे हो, चलो रुको रुको रुको, फिर तो पहले उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो वहां पे आपको प्रॉब्लम आई है, एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं जो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक मिनट इसको फिनिश कर देते हैं। प्रॉब्लम डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, जो भी हो पूछ लीजिए बिंदास, ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो समझ लो फिर तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी आगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इसको दोबारा से देख लेते हैं, टाइम ही तो लगेगा थोड़ा, लेकिन समझ में तो आ जाएगी चीजें, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष में दोगुनी हो रही है, एक राशि है x, अगर इसको हम 4 वर्ष देते हैं, 4 वर्ष के अंदर, ठीक है, 4 ईयर्स में ये कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, क्लियर करना है, ठीक है। चलो 2 गुनी हो रही है, यानी x का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया आपके पास। फिर आपके पास क्या कर रहा है कि अगर मैं 4 वर्ष इसको भी देता हूं, ठीक है, 4 ईयर्स इसको भी देता हूं, तो आपके पास इसका भी क्या हो जाता है, इसका भी 2 गुना, यानी इसका भी स्क्वायर करना है आपको, इसको भी दुगना करना है, इसका भी कर दो, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 4x हो गया। अब इसको भी 4 वर्ष देना है, ध्यान रखना, इसका भी 4 ईयर्स करना है, तो इसको क्या करना है, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 4 चौक 16, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 16x। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसने क्या कहा, 16 वर्ष कितने गुनी हो रही है, ध्यान रखना, यहां पर देखिए 16 गुनी हो रही है ना इसकी, इसकी अगर मैं इसको x को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x बनती है ना। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि 16 गुनी है, ठीक है। तो कितने साल में हो जाएगी, 4 वर्ष तो ये लगा, 4 वर्ष ये लगा, और 4 वर्ष ही आपके पास ये लगा है, ठीक है। यानी 4 3 12 वर्ष आपके पास हो गया, 12 ईयर्स, ठीक है। अब तो डन है सभी का। चलो बिल्कुल डन है सभी का। अगले चलो अगली बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इसका आंसर भी आ चुका है, विद्यार्थियों का 10% की तरफ आ रहा था, गुड। गुड, हाँ बिल्कुल इसका 10% आ रहा है, ओके चलो देखते हैं।
यहाँ पे मैंने कहा कि पहले 3 वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का दिया हुआ है, सेम डिट्टो फॉर्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। इसने कहा कि पहले तो 2 वर्ष के लिए देगा तो आपके पास 600 रुपए बनता है, और 3 वर्ष के लिए देता है तो 660 रुपए बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी है, ठीक है। तो दोनों की बात कर लेते हैं। पहले तो आपको अगर मैं 2 वर्ष के लिए देता हूँ, 2 ईयर्स के लिए, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी, ये दूसरा समीकरण है। अब बात ऐसी है, अब हमें कुछ भी सूझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, यही करना है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा देखो बड़ी संख्या ये है, ठीक है, 660 है, यहाँ पर 600 है, तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या को ऊपर रख दो। पी ब्रेकेट 1 प्लस आर बटे 100 दिया हुआ है, और ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, क्लियर है। ब्रेकेट बराबर में आपके क्या दिया हुआ है, 660, ठीक है, पहला समीकरण। इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, किससे, इसको डिवाइड कर देना है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और आपके पास ये 2 दिया हुआ है, क्लियर है। और इसके में बटे में दिया होगा, इसमें डिवाइड होगा 600 का, क्लियर है। अब देखो ये दो P से तो P कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और आपके पास ये 2 बार दिया हुआ है, 2 बार से तो 2 बार कैंसिल हो चुका, एक बार बचेगा ना, ये 2 है ये 3 है, तो एक बार आपके पास बच जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, इतना इजी बन जाता है। बराबर में आपके पास कितना होगा, 660 है, बटे में आपके पास 600 दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। मैंने जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, ठीक है, इसे सोल्व करता हूं, तो देखो इसका किस प्रकार आएगा, 100 प्लस आर हो गया आपके पास, बटे में आपके पास कितना हुआ, 100, बटे में आपके पास 66 अपॉन 60, ठीक है। अगर काटना चाहते हो तो देखो ये नीचे वाला जीरो है, इस नीचे वाले जीरो से कैंसिल हो चुका, अब भी कट सकता है, काटना चाहो तो, नहीं काट सकते तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार यहां पर रख देना है, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 600 ये बनता है, 6r आपके पास ये बन गया, बराबर में आपके पास कितना है, 660 बन गया ये वाला, क्लियर है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। अब आपके पास 6r की वैल्यू बतानी है, 660 दिया हुआ है, माइनस कर दीजिए 600, क्लियर है। तो 6r इक्वल आपके पास कितना हुआ, 60, क्लियर। अगर r की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, 60 से डिवाइड कर दो 6 से, तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 10, क्लियर है। ये 10%, r की वैल्यू कितनी है, 10% इज राइट आंसर, ठीक है। डन सभी का, ठीक है, गुड। चलें आगे, अगले की तरफ, अगली तरफ चलें, चलो, गुड, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो देख लेना जिसकी भी जहां गलती हुई है, ठीक है, उस गलती को सुधार लेना। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जिसको मैंने अगर स्टार्टिंग से ध्यान दिया है सभी ने, तो आपको मैंने इसका फॉर्मूला सिखा दिया है। 2 वर्ष में अंतर आपके पास दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर दिया हुआ है 18,000 रुपए की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। चलो अच्छी बात है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर, जो 2 वर्ष में अंतर है, वो क्या होगा। फॉर्मूला मैंने सिखा दिया है, CI माइनस SI निकालना है, ठीक है। इक्वल आपको कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला में मैंने क्या सिखाया था, P दिया हुआ है, ठीक है, इनटू आपके पास क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, बटे में आपके पास 100 करना है, ठीक है। यही फॉर्मूला बताया था 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए आसान हो जाएगा काम, ठीक है। देखते हैं कितनों कितनों का आंसर आएगा, सभी को आंसर देना है, ठीक है। फॉर्मूला सभी के सामने रख दिया है, जिसे भी याद नहीं है याद कर लेना, परंतु ठीक है, याद कर लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है साथियों। चलो डी की तरफ आंसर आ रहे हैं, गुड। चलो सही है, सभी का आंसर आ रहा है डी की तरफ। चलो सीआई और एसआई का अंतर निकालना है, सीधी सी बात है। चलो इसको रख देते हैं, सीआई माइनस एसआई, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये वाला आपके पास प्रिंसिपल है, रख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। इनटू रेट कितनी दी हुई है, दर कितनी दी हुई, 10%, ठीक है। तो मैंने 10 को 2 वर्ष के लिए दी हुई है ना, तो 10 को 2 बार तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कितना है 100, तो इसको क्या करना है, 2 बार मैंने 100 रख दिया, क्यों, स्क्वायर को सोल्व कर दिया ना इसलिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, और ये नीचे वाली 2 जीरो से मैंने ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल कर दिए। तो सीआई और एसआई का अंतर कितना हुआ, बिल्कुल कितना ईजी है, देखिए इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी,
ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना बनेगा? 4 इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो राइट आंसर सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, आर है, बटे में 100 दिया हुआ है। फिर आपका मैंने क्या कहा, जब 3 इयर्स के लिए दिया हुआ हो तो 3 इयर्स के लिए आपको क्या करना है, 300 प्लस आर बटे में आपको क्या करना है, 100। यही बताया था ना, बिल्कुल, गुड। बफरिंग 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 बफरिंग, गलत बात गलत बात गलत बात। चलो राइट आंसर दे दीजिए जल्दी से। फॉर्मूला मैंने एक, वाह भाई वाह, क्या बात है, बफरिंग बफरिंग में तो आंसर भी आ गया है। चलो देखिए, सीआई और एसआई आपके पास निकालना है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। पी आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये रहा सामने, मैंने यहाँ पर लिख दिया है सभी को। ठीक है, इनटू रेट कितनी दी हुई है, 5%, तो 5 दो बार तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 2 बार करना है ना। ठीक है, 2 बार ही करना है, तो 2 बार तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, 5 इंटू 5, ठीक है, बटे में आपके पास 100 इंटू 100 दिया हुआ है, इंटू आपके पास दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, आर 5 है तो 305 कर सकता हूँ, बिल्कुल, और बटे में आपके पास 100 दिया हुआ है। ठीक है, कैंसिल करो, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ये वाले कैंसिल कर दिए, 1 जीरो से फिर 1 जीरो कैंसिल किया, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट देता हूँ, 2 अंटे 16। ठीक है, फिर मैं अगर इसको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, 5 यहाँ पर कितने से, 4 से काट देता हूँ, 4 से काटूंगा 25 और 4 से काटूंगा 2। क्लियर है, चलो सभी का आ चुका है। 5 से काटूंगा, 5 बार ये कैंसिल, 5 से फिर काटा हूं, 5 छंगा 30 और 5 एकम 5। क्लियर है, यहां पर आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो कर दीजिए, 61 आपके पास बचा है, 2 आपके पास यहां पर बचा है, 2 यहां पर 6 दूनी 12, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सीआई और एसआई का अंतर। सीआई और एसआई का अंतर आप सभी के सामने आ चुका है, ये रहा आपका राइट आंसर। क्लियर है, डन है सभी का, इस राइट आंसर 1, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें अब आपको क्या कहा गया है, जो सीआई और एसआई है उसका अंतर दे दिया गया है। ठीक है, दे दिया गया है, सीआई और एसआई का अंतर दे दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 320 रुपया। क्लियर है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहां पर तो आपकी ये लाइन तो कंप्लीट है, डिफरेंस दिया हुआ है सीआई और एसआई का। ठीक है, चलो P इंटू आर कितना दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है बटे में 100 कर दीजिए, और स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए है इसलिए यही फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सीआई और एसआई का अंतर भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है 320। प्रिंसिपल आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज दिया हुआ है, कोई राशि बतानी है, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, इनटू आर कितना दिया हुआ है, आर 108। ठीक है, तो 8 कर दो, 2 बार इसको 8 को मल्टीप्लाई कर दो और 100 इंटू 100 कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, अगर काट सकते हो ना तो काट तो आसानी से सकते हो, यहीं से कर दोगे। ठीक है, 8 से काट दोगे, 8 चौक 32 होता है। ठीक है, और 8 पंजे 40 होता है। यहाँ पे काट, जो काटने वाले हैं वो आसानी से काट देंगे, तो आगे फैलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पी आपके पास ऊपर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं बचा, पी की वैल्यू, और ये आपका तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास देखो आंसर कितना हुआ, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 5,000 नहीं 50,000। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। गुड गुड, बिल्कुल, हाँ, इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले रखो आंसर निकालो, फॉर्मूले रखो आंसर निकालो। यही तो मैंने पहले कहा था आपको कि अगर सीआई और एसआई में आपको यही चलेगा, फॉर्मूले रखो और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम आती थी आपको प्रतिशत में, अगर जिसको देखो मैंने बार बार कहा है, जिसको प्रतिशत, रेशो, एवरेज, इन तीनों में प्रॉब्लम आती है, डीआई में 100% प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बिल्कुल, तो प्रतिशत अपना टॉपिक हो चुका है, ये प्रतिशत से रिलेटेड थे क्योंकि इसमें प्रतिशत 30, इसलिए मैंने रेगुलर ही इन चीजों को रखा है। ठीक है, फिर आपका जो रेशो आएगा एवरेज कर लेंगे, जिससे आपके कोई भी प्रॉब्लम डाउट नहीं रहेगी। ठीक है, और फिर आपका डीआई कंप्लीट हो जाएगा। चलो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो वह का वही क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन चेंज किए गए हैं। उसमें 8% की दर थी, इसमें 4% की दर है। ठीक है, अंतर आपका उसमें शायद 320 के करीब था, इसमें 360 है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी को आंसर दे देना है। अब फॉर्मूला नहीं रखूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा। देखो दोनों का अंतर दिया हुआ है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, इफ बिटवीन इट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 320 रुपया।
कर लीजिए, ठीक है। 320 नहीं, वही क्वेश्चन यहाँ पर 360 है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और यहाँ पर 8 नहीं है, देखो हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इंटू 4 कर देना है, बटे में आपके पास क्या करना है, 100 × 100, बस। अब इसको काटोगे तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो कितना होगा, 4×32, 4 नाम 36, ये हो गया आपका, ठीक है। 2 से काटूंगा तो ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। ये आपके पास 2, अगर मैं इसको भी काटता हूं, ये आपके पास 50, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, आपके पास देखो कितना होगा, 225, तो आपके पास ये हो जाएगा, 5 से मैं 45 को मल्टीप्लाई करूंगा और 3 जीरो आपके पास ऐसा का ऐसा। क्लियर है, तो सभी का आंसर क्या आना चाहिए, सभी का आंसर आपके पास 1 इज करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। गुड, तो उम्मीद करता हूं साथियों जो आपके आज के जो टॉपिक थे अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, पुरानी ऑलरेडी अगर जिसने क्लासें नहीं देखी है साथियों देख लेना, उसके अंदर इससे भी ज्यादा क्वेश्चन है। बट आपके क्या है कि अभी ये क्वेश्चन कर नहीं सकते हम, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन आपको नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए आप वापस पुरानी क्लासें भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। जिस जो भी आपके मैथ में अगर प्रॉब्लम आ रही है शुरू से, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर आपको देखो, अदर क्लासों में डाउट क्लास की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं छोड़ते साथियों। डाउट आपका क्या होता है, यहाँ पे जो चीज समझ में नहीं आई है उसे वहां पर पूछ लीजिए, ठीक है, यही होता है ना। तो हम डाउट यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, आपके डाउट रहने ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, और ये है, अगर किसको भी अगर क्विज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर जाके उनसे बात कर सकते हो कि सर हमें क्विज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाती है क्लास की, ठीक है। चलो, चलो, गुड। तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना साथियों, और देखो तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपको देखो लड़ना पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, ठीक है। चलो, टेक केयर, ख्याल रखना, कंटिन्यू रखना स्टडी को।